आप अपना मुंह बांध के आ रही हैं या मैं आ रहा हूँ, आदमी कैसे पहचाना कि आप कौन है? कोई प्रमाण पत्र दे रहा है तो उसको देख लें कि फोटो खिंचवा रहे तो बुर्का में उनका कहाँ मुंह आएगा। उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया है कि जो माफी वाला मामला होना चाहिए। वो कह सकते हैं कि इसको हटाओ और आके हमारे सामने फोटो खिंचाओ। स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो तरीका गलत है। उनकी नजरिया ही गंदी थी तो उसी नजरिए से उन्होंने देखा, उनका नजरिया तो ऐसा था नहीं। हमारी सरकार में अपराध होता है तो कानून इतना मजबूत है कि कार्रवाई भी तुरंत होती है। क्यों नहीं पैसा दिया? जनता को दिया। पैसा क्यों नहीं दिया? उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश माहौल कैसा है। बिहार का एक मामला एक बार फिर से तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं और इस बार विषय है उनका कि उन्होंने मुस्लिम महिला का बुर्का खींच लिया, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सफाई दी जा रही है, जो और दूसरी एक बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बुर्का बस इसीलिए नीचे किया गया ताकि ये जाना जा सके कि जो मुस्लिम महिला बुर्के के पीछे है ये वही महिला है जिसको प्रमाण पत्र देना था। क्योंकि उससे पहले कई महिलाएं जो है हिंदू वो भी निकल कर गई, उनका चेहरा साफ तौर पर दिख रहा था कि ये उन्हीं के नाम का प्रमाण पत्र उनको दिया जा रहा है। खैर, इस मुद्दे को लगातार गरमाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के दो पहलू हैं, एक जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दूसरा एक पहलू ये भी बताया जा रहा है कि बुर्का नीतीश कुमार ने नीचे इसलिए किया ताकि ये जान सके कि जिस औरत का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ये वही महिला है कि नहीं। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। आप अपना मुंह बांध के आ रही हैं या मैं आ रहा हूँ, आदमी कैसे पहचाना कि आप कौन है? और जो महिला है वो उनकी बेटी की उम्र की है, तो इसमें कोई विपक्ष का ये जो बहुत ज्यादा विखंडन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये मैं गलत मानता हूँ। ये केवल राजनीतिक चमकाने का काम कर रही है। केवल राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना जो है तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए, ये मुस्लिम महिला के अधिकार का हनन था। नहीं, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी उनके पिता थे। कोई भी बाप अपनी बेटी को अगर दे रहा है, कोई प्रमाण पत्र दे रहा है तो उसको देख लें कि फोटो खिंचवा रहे तो बुर्का में उनका कहाँ मुंह आएगा। तो ये कहते तुम भी खिंचा लो, अगर हमसे मिल रही हो, हम भी मुख्यमंत्री हैं तो मिलो, तो आप आज हम अपनी बेटी से मान किया, वो हंस के किया उन्होंने, लेकिन और पब्लिक मंच पर किया, उनका कोई गलत है। नीतीश जी बहुत अच्छे सोच के हैं, बहुत अच्छे प्रभावशाली नेता, सशक्त नेता हैं। उनकी गलत मानसिकता नहीं थी, पहले हम लोगों ने भी देखा था, हम लोगों ने सोचा कि क्या हो गया, लेकिन नीतीश जी एक बहुत कद्दावर नेता, बहुत सशक्त नेता है, मतलब सुशासन के नाम पर जाना जाता है। उन्होंने अपनी बेटी जैसा, अब से हमारा भाई है, कोई बहन बेटी है हमारी, तो हम उसको भी उन्होंने उस नजरिए से देखा, पब्लिक पे उस नजरिए से किया कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा ताकि तुम दिखा दो कि मैं मुख्यमंत्री के साथ में हूँ। नहीं तो कोई भी बुर्का पहन कर कोई भी दिखा सकता है। वो कह भी सकते थे, वो लड़की से कह भी सकते थे कि अपना ये आगे का फेस हटाओ, फेस ये करो, दिखाओ हमें। वो अपने हाथ से क्यों कर रहे हैं उसको? अपने हाथ से नहीं, वो अपनी बेटी समझ के वो इस भावना से किया कि वो अपनी बेटी की समझ, जिसे मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, उनका मतलब उनका वो तो एक बेहतरीन आदमी कर देता है। स्वाभाविक चीजें हैं कि अगर जो कोई बहन मान रहा है, बेटी मान रहा है, तो स्वाभाविक चीजें उतना सब चलता है। अब विपक्ष जो ये आरोप लगा रही है, विपक्ष की जो सोच है, जो वहाँ के राजद की सोच है, कांग्रेसियों की जो सोच है कि वो किसी की महिलाओं को छेड़ते चलते थे। बिहार में आम लेडीजों को, आम घर की महिलाओं को छेड़ते चलते थे, तो इन लोगों की सोच वही थी कि हम ऐसा छेड़ते थे, तो उन लोग की वो अपनी मानसिकता से देख रहे हैं, जैसा जिसका नजरिया वैसे उसकी सोच, तो वही उसकी राजद और कांग्रेस की यही सोच थी, तो उसी तरह से वो लोग देख रहे हैं जैसे उनकी सोच। तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो आरोप लगा रहे, कह रहे माफी मांगनी पड़ेगी, मुस्लिम महिला के अधिकार की बात थी और इस तरह से नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। आप क्या ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया है कि जो माफी वाला मामला होना चाहिए। उन्होंने एक पिता तुल्य होने के नाते, एक बेटी है वो, उसको प्रमाण पत्र दे रहे थे, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं और वो एक सम्मानित नेता है, उनको उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। कह रहे कोई गलत काम नहीं किया है और आप कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। नहीं, गलत काम नहीं है इसमें। गलत तो हम नहीं बोल रहे कि गलत किए हैं। उन्होंने ये गलत किया है कि अपने हाथ से क्यों हटाया उसको। अपने हाथ से आपकी उनकी लड़की खड़ी हो, और लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हुए उसका हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं, वो बोल भी रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, अगर कह देंगे तो कौन नहीं करेगा बताइए। वो मुख्यमंत्री, हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हैं, वो कह सकते हैं कि इसको हटाओ और आके हमारे सामने फोटो खिंचाओ। वो लड़की हटा के चली जाएगा, अपने हाथ से क्यों हटा रहे हैं? क्या आपका क्या? देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, माने नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर हैं हम लोग के और वो इतने मतलब प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री पद पे हैं, उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मर्यादा। क्योंकि देखिए, ये कौन मास्क लगा के आएगा या नहीं लगा के आएगा, ये उनके सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है।
सिक्योरिटी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े पद पे हैं, उनको स्वयं किसी का जो है ऐसे किसी के एक तरीके से देखिए जाए तो धर्म के अधिकार में आता है उनके, तो किसी का वो खुद मास्क नहीं हटा सकते। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि उन्होंने उसको हटाया केवल इसलिए ताकि ये जान सके कि हमने प्रमाण पत्र अगर नीलम को दिया है तो भुट्टे के पीछे नीलम वो ही है। स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो तरीका गलत है। कह रहे धर्म का अधिकार है। देखिए जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मानसिकता उसी नजरिए से देख रहे थे। वो लोग आम लड़कियों को चढ़ते चलते थे पहले, राजद के लोग और कांग्रेसी और सफाई ये सब करते थे, तो उनकी नजरिया ही ऐसी थी, उनकी नजरिया ही गंदी थी, तो उसी नजरिए से उन्होंने देखा, उनका नजरिया तो ऐसा था नहीं। ये सब विपक्ष रसातल में जा चुका है, ये सब घबराहट उसी चीज की है, सब नया मुद्दा खोज रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें। कह रहे नया मुद्दा है। ठीक है, नया मुद्दा है, आपकी सरकार है, विकसित भारत की सरकार है, और इसी सरकार में मैं बताना चाहता हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में एनसीआरबी का जो डाटा आया है 15,328 महिलाओं पे आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, वो भाजपा सरकार में नहीं तो क्या किसी अन्य सरकार में दर्ज हुए हैं? ये कह रहे सब सारे सरकार क्राइम में हमारी सरकार में अपराध होता है तो कानून इतना मजबूत है कि कार्रवाई भी तुरंत होती है। इस चौराहे चढ़ी अगले पे अपराध मिल रहे हैं। हम अपराध जो है सरकार नहीं करती, अपराध जनता करती है, हम आप करते हैं, तो उसको सरकार का काम होता है रोकना। सरकार पहले की सरकार मुकदमे नहीं लिखती थी, अब की सरकार मुकदमे लिख के कार्रवाई करती है, जेल भेजती है। जो भी ये कार्रवाई करती है उसमें मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। तब आज ये पता चला कि तब आज ये रिपोर्ट होता था कि 15,000 इतना केस दर्ज हुआ है, और पहले क्या कोई था ही नहीं। पहले की सरकार में अच्छा जब अपराधी जब सफाई अब बसपाई राजद ये सब थे तो भाई मुकदमा कहाँ से लिखेंगे? अब ये सरकार सबको एक, अगर मैं भाजपा का क्या करता हूँ, अगर मैं गलत करूँ तो मेरे पर भी मुकदमा होगा। कह रहे हैं कि भाजपा वाले भाजपा पर भी मुकदमा करवाते हैं। लेकिन पहले की सरकार अपने लोगों पे मुकदमा नहीं करवाती। हमने आपने सभी ने बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियो देखे जिसमें महिलाएं थाने में चक्कर काट रही हैं, पुलिस वालों की विनती कर रही हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और बहुत ही दबाव करने के बाद में फिर कहीं ना कहीं वो एफआईआर होती है। तो आम जनता को इतनी असुविधा हो रही है सरकार में कि वो अब सरकार वापस जाने वाली है। बस ये कह रहे सरकार वापस जाने वाली है, आम जनता जो है वो एकदम त्रस्त हो गई। ये सब ऐसे ही बोलते रहेंगे, विरोधियों का काम है बोलना। भारतीय जनता पार्टी बार बार आती रहेगी, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनको आरोप लगवाना इनका काम है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अगर जनता त्रस्त होती, परेशान होती, तो बिहार में इतने पूर्ण बहुमत से जितना हम लोगों ने सोचे तो उससे कई गुना ज्यादा आ गया सीट। देखिए, जनता का पैसा अगर आपने गलत तरीके से वोट खरीदी में लगा दिया, अगर इतनी आपकी सुनिए, अच्छा है जनता का तो पैसा इतनी जनता मनता अपने जेब में अच्छी है, ले रहा। तो बाद में क्यों नहीं पैसा दिया? बाद में पैसा क्यों नहीं दिया? बाद में पैसा नहीं दिया? और दूसरी बात है, राहुल गांधी नहीं गए, वहाँ की जो गरीब जनता पे वो लोगों ने चला दिया। उत्तर प्रदेश में कोचिंग में जो कोई नहीं गया। कोचिंग के जो सजातीय लोग हैं उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल ये रहा? कह रहे हैं कि कोडीन का मामला लिया है, कह रहे कोडीन वालों को पकड़ा नहीं जा रहा, सब सजा एफआईआर हुआ है जौनपुर में, एफआईआर 18 लोग के खिलाफ एफआईआर हुआ है। कोडीन पे ये बताइए, मैं तैयार हुआ। बोल रहा हूँ ना अभी कोडीन पे अगर भाजपा के ही लोग होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, पहले उसको जांच पकड़िए हो रही है। तो अच्छा इतने लोगों पे एफआईआर हुआ, सबकी सरकार ने एफआईआर नहीं होगा। जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है। जिस दिन रुपए आई, अगर वो भाजपा के भी रहेंगे, अगर वो भाजपा के भी रहेंगे तो नहीं जाएगा। जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, अगर अपराधी है, दोषी है, वो जाएगा जेल। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो दोषी है पकड़ा जाएगा, चाहे कोडीन कप सिरप का मामला हो, चाहे कोई भी बड़े अपराधी को। भारतीय जनता पार्टी तो अपने लोगों पर भी एफआईआर करके उनको पकड़वा देती है। देखिए ऐसा है मैडम ना, ये भैया पक्ष वाले हैं, ये विपक्ष वाले हैं, हम किसी पार्टी से हैं नहीं, लेकिन मेन मुद्दा है नौकरी, स्वास्थ्य, ये सब की बातें इन लोगों से पूछो कब करवाएंगे। ये अरे जिले में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, भाजपा की सरकार में है, कहाँ नहीं इलाज हो रहा है भैया, कहाँ नहीं हो रहा है बताइए। हमारे सिद्धार्थनगर में बासी एक तहसील बासी विधानसभा है, 50 सैया। हाँ, अब आपको बता पहले पीएचसी था, 50 सैया बेड बन गया हॉस्पिटल। वहाँ पर पथरी का ऑपरेशन होता है, बच्चे का ऑपरेशन, हर एक चीज का ऑपरेशन का सुविधा है, गरीब इलाज ले रहा है, फ्री में इलाज। इनसे पूछिए वहाँ के डॉक्टर कितने बजे टाइम पे आते हैं? 8 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं, आप जाकर पता कर लीजिए। इस सरकार में अगर 10 बजे समय से नहीं आते हैं तो कोई आम आदमी भी फोटो खींच के भेज देता है डीएम साहब पे। ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचता, फोटो खींच कर भेज सकते हैं। हम गोंडा से हैं, गोंडा की हाल बता रहे हैं। वहाँ सरकारी अस्पताल में वहाँ डकैत लगते हैं। वहाँ अगर अस्पताल में घुस जाओगे तो पहले पूछेंगे क्या काम है बताइए। जैसे लगता है कि यहाँ चोर है, वहाँ कोई डकैत घूम रहे हैं, घूस ले रहे हैं,
कोई भी काम हो बिना पैसों के काम नहीं हो रहा है, बता रहे हैं कि अब कहाँ से इलाज हो रहा है। आप कह रहे इलाज हो रहा है, ये कह रहे डकैत हो रही है। अच्छा बिना आप चले जाइए, ये सिविल चले जाइए, आप बिना इलाज हुए इतने लोग की भीड़ है, आप चले जाइए, इधर चले जाइए। इतने सरकारी आजकल हर मेडिकल काम में सुविधा है। ऑपरेशन जब पहले ऑपरेशन 20,000 रुपया लिया जाता था। आप बताइए। मिल रही भैया आप बताएंगे मिल रही? हमें तो नहीं मिली। आपको नहीं मिल रही सरकारी सुविधा? सर आप बताइए सरकारी सुविधा मिल रही देखिए यहाँ तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं मिल रही है, कुछ लोगों ने बोलने से इनकार कर दिया, क्या कह रहे हैं? देखिए जो राजधानी में अस्पताल है वहाँ तो सुविधा उनको देना ही देना कमजोरी है, लेकिन जो जिला अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं, सारी व्यवस्था बेकार है, मरीज लोग इधर उधर चक्कर काटते हैं, डॉक्टर से मिल ही नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि कोई चक्कर काट रहे हैं। बहन जी आप ही बताइए, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आप किसी भी सीएचसी पे आप चले जाइए, अगर डिलीवरी होनी है, आजकल सरकार ने एक मुहिम चलाया है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइए, आप सरकारी अस्पताल में आपका डिलीवरी हो जा रहा है, आपका ऑपरेशन हो जा रहा है, आपको फ्री में दवाएं मिल रही हैं। सीतापुर में बगल में अवंती बाई हॉस्पिटल है, बच्चों को पैदा करने वाला बच्चों का। चले जाओ आप जरा खाद दिलवा दो बड़े भाई, रोज 200 लोग आके वापस जाते हैं। चले जाओ बगल में। आरोप लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, वो कह रही है कि बड़े आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो रहा, आपको कहे चाहे जो। अरे चलिए आप बीमार, चलिए आपको ले चले, आपको चलिए अभी भर्ती करवा दें, अभी चलिए आपका भर्ती करवा दे, कहे तो पीजीआई में दिखवा दे, इमरजेंसी में लिखवा दे। लौटिए मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ। हमारा सवाल था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुस्लिम महिला का बुर्का नीचे किया, मुस्लिम महिला का वो प्रमाण पत्र दे रहे थे, बुर्का पहना हुआ था, पहचानना मुश्किल था कि महिला कौन है। उन्होंने बुर्का नीचे करके, महिला का बुर्का नीचे करके जानने की कोशिश की कि महिला वही है जिसको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है या नहीं। क्यों विपक्ष उसको इतना मुद्दा बना रही है? देखिए नीतीश जी भाई मुख्यमंत्री हैं बिहार के और बड़े बूढ़े भी हैं, अगर महिला का बुर्का देख लिए होंगे मतलब कहेंगे बेटा निकाल दो, तो बेटी सामान्य थी, उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बेटी समझ के उन्होंने नीचे किया, जांचने की कोशिश की कि बुर्के के पीछे वही महिला है जिसको प्रमाण दिया जा रहा है कि नहीं। देखिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक मुद्दा है, जैसे कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। बिना उससे पहले हिंदू महिलाएं भी तो गई, सबने अगर हम चेहरा ही नहीं पहचान पाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि बुर्के के पीछे नीलम है कि कीर्ति है, कैसे पता चलेगा? उनको ये कहना चाहिए था, कोई सिक्योरिटी को बुलाते कि इसका आपने, उससे कहते कि आप बुर्का हटा लीजिए, या सिक्योरिटी से कहते कि आप बुर्का इसका हटवाइए। तो हम उनको अपने आप से ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार और कई बार भी मैंने देखा है कि कई बार जो है उल्टा सीधा बयान दिए हैं महिलाओं पर, जो निंदनीय है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और तमाम जो जनता थे, जो युवा थे हमारे साथ मौजूद थे, सबका ये कहना है कि बिहार का ये जो नीतीश कुमार का प्रकरण है, जो पूरा मामला था बुर्के वाला, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वहीं कई लोग ये भी ऐसे भी थे जिनका था कि नीतीश कुमार को स्वयं ये सारी बुर्का हटाने की कोशिश ना करके किसी सिक्योरिटी से बात करके हटवाना चाहिए था। जनता का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी समझ के, अपने घर की बच्ची समझ करके बस ये हटाया है बुर्का, और एक बात जानने की कोशिश की है कि बुर्के के पीछे वही महिला है जिसको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि नहीं है। इससे पहले कई हिंदू महिलाएं भी जो है वो स्टेज पर गई थी, उन्होंने प्रमाण पत्र लिया था। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा विपक्ष को बनाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।